वो लड़का एक छोटे चाकू से उसे खोलने की कोशिश करता है और देखता है कि पत्थर की सतह से तेज नीली रोशनी निकल रही है। ये देखकर लड़का हैरान रह जाता है। तभी जब वो अंदर क्या है ये जानने के लिए उसे और खोलने की कोशिश कर रहा होता है, अचानक उसकी माँ उसे खाने के लिए बुलाती है। लड़का जल्दी से चाकू फेंककर बाहर भाग जाता है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि जैसे ही वहाँ कोई नहीं होता, वो रहस्यमय पत्थर का अंडा खुद ही हिलने लगता है। रात को जब लड़का खाना खाकर वापस गोदाम में आता है तो वो देखता है कि पत्थर का अंडा फट चुका है। साफ है कि उसमें से कोई डरावनी चीज बाहर आ चुकी है। कुछ ही देर में लड़के को बगीचे के कोने में एक अजीब बिना बालों वाला छोटा सा जीव दिखाई देता है। जिज्ञासा में लड़का उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी वो छोटा जीव पलटकर स्ट्रॉबेरी के अंदर घुस जाता है। लड़का तुरंत रसोई में भागता है, एक थैले से आलू निकालता है और जल्दी से वापस आता है। वो आलू का एक टुकड़ा काटकर उस छोटे जीव की तरफ फेंक देता है। शुरू में वो जीव सतर्क होकर उसे सूंघता है, फिर जब उसे कोई खतरा नहीं लगता तो वो मजे से खाने लगता है। लड़का उसे खाते देख और टुकड़े काट कर देता है और धीरे धीरे उसे अपनी तरफ लुभाता है। पहले तो छोटा जीव सावधान रहता है और पास नहीं आता, लेकिन आखिरकार खाने के लालच में वो करीब आ ही जाता है। इस तरह लड़का उसे छूने में सफल हो जाता है और दोनों के बीच भरोसा बन जाता है। इसके बाद लड़का उस छोटे जीव का नाम क्रूसो रख देता है और रसोई के बचे हुए खाने से उसे खिलाने लगता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि छोटा जीव बहुत तेजी से सारा खाना खा जाता है। लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लगभग उसे काट ही लेता है। फिर छोटा जीव अपनी गलती समझकर माफी मांगने लगता है। लड़का उसकी गलती को माफ कर देता है। जब लड़का उसे सहला रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वो सूख गया है। वो तुरंत एक लोहे की बाल्टी में पानी भरता है। जैसे ही छोटा जीव पानी में जाता है वो खुशी से तैरने लगता है। इस तरह लड़का उसे चुपके से गोदाम में पालने लगता है। लेकिन एक दिन सुबह जब लड़का बाहर निकलता है तो वो डर जाता है ये देखकर कि घर का एक मरम्मत करने वाला आदमी गोदाम से पानी की बाल्टी बाहर निकाल रहा है। लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो आदमी पानी फेंक चुका होता है। आदमी उसकी घबराहट देखकर पूछता है कि वो क्या ढूंढ रहा है। लड़का डर के मारे झूठ बोलकर बात टाल देता है। मरम्मत करने वाला उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और अपना काम करता रहता है। उधर छोटा जीव चुपके से घर के अंदर घुस जाता है और खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है। सूंघते सूंघते वो रसोई के पास पहुंचता है, लेकिन वहाँ एक शिकारी कुत्ता उसे घूर रहा होता है। ये देखकर छोटा जीव भाग खड़ा होता है और कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। अच्छा हुआ कि खतरे के वक्त शिकारी कुत्ते के गले की रस्सी ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उसके बाद छोटा सा जीव आराम से वहाँ से निकल गया। लड़की ने बाथटब में पानी भर दिया और जब वो अपने कमरे में कुछ लेने गई तभी छोटा जीव चुपके से बाथरूम में घुस गया। इधर लड़का उसे ना मिलने की वजह से थोड़ा परेशान था। तभी अचानक उसकी बहन चीख पड़ती है। लड़का तुरंत समझ जाता है कि शायद वो छोटा जीव ही है। वो जल्दी से बहन को रोककर वापस बाथरूम में ले जाता है। तब तक छोटा जीव बाथटब के पास बैठा होता है। लड़का जल्दी जल्दी उसकी असल कहानी बताता है। भाई को उस जीव के साथ इतना करीब देखकर बहन धीरे धीरे शांत हो जाती है। लड़का कहता है कि उसने ही इस छोटे जीव को बचाया है और बहन से गुजारिश करता है कि माँ को ना बताए। बहन बिना सोचे तुरंत मान जाती है। इसी दौरान माँ नौकर को कहती है कि गेस्ट रूम का बाथरूम ठीक कर दे, क्योंकि वो 3 दिन से खराब है। लेकिन असल में बाथरूम खराब नहीं होता। भाई बहन ने उस छोटे जीव को वहाँ बाथटब में छुपा कर रखा होता है। तभी नौकर बाथरूम का दरवाजा नॉक करता है और कहता है कि वो रिपेयर करने आया है। लड़का कहता है कि वो अंदर यूज कर रहा है, लेकिन छोटे जीव की आवाज नौकर सुन लेता है। फिर वो धमकी देता है कि अगर दरवाजा नहीं खोला तो वो माँ को बता देगा कि अंदर कोई जानवर है। मजबूरन बहन दरवाजा खोल देती है। नौकर कहता है कि वो ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहता, बस अपना काम करना चाहता है। तभी अचानक छोटा जीव सामने आता है और आदमी डर जाता है। एंगस बताता है कि उसने इसे नदी के पास मिले एक अंडे से निकाला है। आदमी हैरानी से उस जीव को देखता है और उसे छूने की कोशिश करता है। एंगस कहता है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को छूने देता है जो उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। आदमी कहता है कि ये किसी पुरानी कहानी के वाटर मॉन्स्टर जैसा लगता है। कहानी के मुताबिक दुनिया में एक वक्त पर सिर्फ एक ही वाटर मॉन्स्टर होता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो एक अंडा देकर मर जाता है, इसलिए हर नया जन्म लेने वाला वाटर मॉन्स्टर बिल्कुल अनोखा होता है। तभी बाहर से माँ बच्चों को बुलाती है। एंगस लुइस से रिक्वेस्ट करता है कि माँ को ना बताए, वरना वो इस जीव को फेंक देगी। लुइस उन दोनों की बेचैन आंखों को देखकर मान जाता है। तीनों मिलकर माँ को बेवकूफ बना देते हैं। बाद में लुइस सलाह देता है कि इस वाटर मॉन्स्टर को झील यानी लेक में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा बाथरूम में नहीं रह सकता। झील में उसके लिए पानी भी है और खाना भी, लेकिन लड़का सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि छोटा जीव सिर्फ उसके साथ ही खुश रहता है। एक दिन घर में फौजी ऑफिसर्स की दावत होती है। सब लोग बिजी होते हैं और मौका देखकर छोटा जीव फिर से चुप के बाहर निकल जाता है। अचानक एक खुशबू उसके पास आती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी शिकारी कुत्ता उसकी स्मेल पकड़ लेता है और उसका पीछा करने लगता है। कुत्ता गुस्से से उसे घूरता है और छोटा जीव भागना शुरू कर देता है। दोनों एक दूसरे का पीछा करते हुए दौड़ते दौड़ते ड्राइंग रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां मेहमान खाना खा रहे होते हैं। छोटा जीव टेबल के नीचे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता घबराहट में सीधा टेबल पर चढ़ जाता है। शिकारी कुत्ता दौड़ते दौड़ते बाहर तक पहुंच गया, लेकिन उसे छोटी सी जीव का कहीं भी पता नहीं चला। उसे क्या पता था कि उसी समय वो छोटा सा जीव फव्वारे के अंदर एक मूर्ति बनकर छिपा हुआ था। जैसे ही कुत्ता वहां से चला गया, छोटे जीव ने मुड़कर देखा तो पास के पानी में बहुत सारी मछलियां तैर रही थी। वो बिना सोचे समझे पानी में कूद गया। उधर एंगस उसे बड़ी बेचैनी से ढूंढ रहा था। लुइस ने उसे बताया कि उसकी माँ बहुत गुस्से में है और उसे तुरंत जाकर सो जाना चाहिए। वो बोला कि वो खुद छोटे जीव को ढूंढ लेगा। लड़का मजबूर होकर अपने कमरे में वापस चला गया, लेकिन उसने हर जगह ढूंढने के बावजूद पानी का बर्तन नहीं पाया। अचानक उसे फव्वारे में उसका अक्स दिखाई दिया, लेकिन अब वो छोटा जीव पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था। अब उसे जल्द से जल्द झील में छोड़ना जरूरी था, इसलिए उसने एंगस को जगाया और दोनों पानी का बर्तन लेकर गाड़ी से झील की तरफ निकल पड़े। लुइस ने बड़ी मेहनत से उस जीव को झील में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लड़के को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार उसने आलू निकालकर उसे झील के अंदर की ओर लुभाया। एंगस का दिल टूट रहा था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो जीव उसके पास रहा तो खतरा बढ़ता ही जाएगा।
झील में उसके लिए पसंदीदा सैल्मन मछलियां थीं और खुला पानी जहां वो आजादी से तैर सकता था। उसे जाने देना ही सबसे सही फैसला था। उस दिन के बाद एंगस को उसकी माँ ने घर के सैनिकों के हवाले कर दिया। अब हर सुबह उसे सैनिकों के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती थी और दोपहर में रसोई में मदद करनी पड़ती थी। वो हर दिन बहुत व्यस्त रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ पानी का जीव अब आजाद था। वो हर दिन पानी में खुलकर तैरता और खेलता रहता था। एक दिन वो झील के किनारे आया, इस उम्मीद में कि वो एंगस से मिल सके। उधर एंगस एक अफसर की गाड़ी साफ कर रहा था। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि जैसे कोई उसे झील की तरफ बुला रहा हो। वो तुरंत कपड़ा फेंककर झील की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने जोर जोर से उस जीव को पुकारा, लेकिन पानी में कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो नाव लेकर झील के बीच में गया और उसे हर जगह ढूंढने लगा। काफी देर तक पुकारने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो एंगस बहुत उदास हो गया। तभी अचानक उसके पीछे एक विशाल आकृति उभर आई। मुड़कर देखा तो वो खुशी से झूम उठा। वो पानी का जीव वापस आ गया था। अब वो पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था। हेलो बॉय, केयरफुल, डोंट टेक मी ओवर, इट्स गुड टू सी यू बॉय। फिर उस जीव ने इशारा किया कि एंगस उसकी पीठ पर बैठ जाए। वो उसे अपने साथ घुमाने ले जाना चाहता था, लेकिन पानी से डरने वाला एंगस तुरंत उसे कसकर पकड़ लेता है। 外的身体，紧闭双眼，根本不敢窥视。渐渐的，安吉斯不再如起初那般紧张的手足无措，他开始欣赏起四周的景致。水怪也敏锐地察觉到他此刻已然放松下来。于是直接带着安吉斯猛地钻进水底世界，紧接着又跃出水面，让他得以唤起。随后再次钻进水中，如此反复数次以后，安吉斯似乎不再对海水心怀畏惧，已然成功地跨越了内心的障碍，继而开始沉醉于水下世界的奇妙。忽然前方出现了一张硕大的铁网，水怪带着他直接冲出水面。其后水怪将他送至岸边，恰在此时，安吉斯看到家里的猎犬出现在湖边，他瞬间意识到有人即将到来，心急如焚的赶忙催促水怪速速游走。不料士兵还是发现了水中巨物。夜幕降临，回到家中的安吉斯满心欢喜地向姐姐和刘易斯讲述水怪带他在湖里游玩的事情。他说的兴致勃勃，滔滔不绝。正在他讲得激情澎湃之时，妈妈来到了工作室。他瞧见三人在屋内愉快聊天的画面，脸上露出欣慰的笑容。就在妈妈意欲转身离开之际，刘易斯追了出来。他询问妈妈是不是有什么事情。妈妈微笑着说，看到孩子们笑得如此开心，他的内心也充满喜悦。自从爸爸离开以后，特别是安吉斯已经很久都没有这样开怀的笑容。刘易斯建议他以后可以多抽出些时间陪伴孩子。这天，两个老人坐着小船在湖中钓鱼，忽然鱼竿上的线轮开始自动放线，老人意识到有鱼儿上钩了，他赶紧转动线轮开始收线，同伴也拿着渔网准备捞鱼。他急切地告诉同伴自己看见了一只怪物，老人却说是条大鱼吧，但同伴说肯定是怪物，它有2个脚。这时巨物带着鱼线迅速地向前游去，老人急忙抓住了线轮把手，随后整个小船快速向前驶去。同伴让老人赶紧割断线，可老人说这是他钓过最大的鱼，他一定要把它弄上来。随后老人和他所谓的大鱼在湖中展开了一场激烈的拉锯战，眼看着小船都要被拉入水里，老人只得同意让同伴剪掉鱼线。随着鱼线的断开，小船终于停了下来。这时水怪在他俩不远处来了一个鲤鱼打挺，两个老人被这一幕惊得目瞪口呆，他们从来没有见过这样的生物。此时老人也知道 अपनी आंखें बंद करो। जल जीव ने महसूस किया कि इस वक्त एंगस पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। फिर वो उसे अपने आसपास के खूबसूरत मंजर दिखाने लगता है। अचानक वो एंगस को लेकर तेजी से पानी के नीचे की दुनिया में घुस जाता है, फिर एक झटके से पानी के ऊपर निकलता है और दोबारा से पानी के अंदर चला जाता है। ऐसे कई बार होने के बाद एंगस के दिल से समंदर का डर खत्म हो जाता है। उसने अपने अंदर के डर को पार कर लिया था और अब वो पानी के नीचे की अजीब और खूबसूरत दुनिया में खो सा जाता है। तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ी लोहे की जाली यानी आयरन नेट आ जाती है। जल जीव तुरंत एंगस को लेकर पानी से बाहर निकलता है और उसे सेफली किनारे पर छोड़ देता है। इसी दौरान एंगस देखता है कि घर के शिकारी कुत्ते झील के पास आ चुके हैं। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कोई आ रहा है। घबराकर वो जल जीव को जल्दी से वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। सिपाही पानी में मौजूद उस बड़े अजीब जीव को देख लेते हैं। रात होने पर एंगस खुशी से घर लौटकर अपनी बहन और लुइस को बताता है कि कैसे जल जीव उसे झील में घुमाने ले गया था। वो इतनी एक्साइटमेंट से बोल रहा होता है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। उसी वक्त उनकी माँ रूम में आती है और बच्चों को इतना खुश देखकर मुस्कुराने लगती है। जब वो चुपचाप वापस जाने लगती है तो लुइस उनके पीछे आता है और पूछता है कि क्या बात है। माँ हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, बच्चों को इतना खुश देखकर मेरा दिल भी खुश हो जाता है। पापा के जाने के बाद खासकर एंगस को मैंने इतना हंसता हुआ बहुत अरसे बाद देखा है। लुइस कहता है कि उन्हें अब ज्यादा वक्त बच्चों के साथ गुजारना चाहिए। अगला दिन 2 बुजुर्ग आदमी एक छोटी कश्ती में झील के बीच बैठकर मछली पकड़ रहे होते हैं। अचानक फिशिंग रॉड की रील खुद ब खुद घूमने लगती है। उन्हें लगता है कोई बड़ी मछली फंस गई है। वो जल्दी से लाइन खींचना शुरू
शुरू करते हैं और उनका साथी जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक आदमी घबरा कर कहता है, मैंने एक अजीब सा मॉन्स्टर देखा। दूसरा कहता है, अरे शायद बड़ी मछली होगी। लेकिन वो कहता है, नहीं, उसके 2 पैर हैं। इतने में वो भारी चीज तेजी से पानी में आगे बढ़ने लगती है और पूरी कश्ती को खींचने लगती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त कश्मकश शुरू हो जाती है। कश्ती लगभग पानी में डूबने वाली होती है। आखिरकार मजबूरन वो फिशिंग लाइन काट देते हैं और कश्ती रुक जाती है। तभी थोड़ी दूर पानी में वो जल जीव दिखाई देता है। दोनों आदमी हैरान रह जाते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा अजीब जीव नहीं देखा था। अभी जो गिरा था वो बारिश नहीं था। जब दोनों चारों तरफ उस रहस्यमयी जीव पानी के राक्षस को ढूंढ रहे थे, तब तक वो पानी का राक्षस झील के अंदर गहराई में जा चुका था। इसके बाद उन्होंने झील में उस राक्षस से मिलने की बात बार में मौजूद लोगों को बताई और मालिक से पूछा कि क्या वो उनके साथ झील में उसे ढूंढने चलना चाहेगा। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी घटना है जो पूरी दुनिया को चौंका सकती है। लेकिन बार का मालिक मानता था कि ये बात किसी को भी बाहर नहीं बतानी चाहिए। वहीं एक बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर लोगों को पता चल गया कि यहाँ पानी का राक्षस है तो बहुत सारे पर्यटक यहाँ आएंगे, झील मशहूर हो जाएगी और तुम्हारे बार में भी ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी और हम जो इसे खोजने वाले हैं खूब पैसा कमा सकते हैं। फिर भी मालिक ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। उसका मानना था कि सब कुछ अपने आप होने देना ही बेहतर है। लेकिन बूढ़ा आदमी इस मौके को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो कुछ लोगों को लेकर झील के किनारे गया और उन्होंने लकड़ी से पानी में एक नकली राक्षस जैसा आकार बनाया। फिर बूढ़े ने जल्दी से कैमरे का शटर दबाया और इतिहास की पहली पानी के राक्षस की तस्वीर ले ली। इसी दौरान एक सैन्य अधिकारी यानी ऑफिसर एंगस के परिवार को झील के किनारे लेकर आया। वो एंगस को दिखाना चाहता था कि एक असली सैनिक रोज क्या करता है। उसी समय सैनिकों ने झील के पास तोप लगा दी और टेस्ट फायर करने की तैयारी करने लगे। ऑफिसर ने सबको अपने कान बंद करने के लिए कहा। तभी एंगस को समझ आया कि वे झील में गोला दागने वाले हैं। वो घबरा गया और अपनी माँ से उन्हें रोकने को कहा, क्योंकि झील में वो राक्षस है और उसे चोट लग सकती है। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। एंगस बेचैन होकर खुद उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक लिया। उसकी बहन ने भी कहा कि एंगस सच बोल रहा है, लेकिन तब तक सैनिकों ने गोला भर लिया था और आदेश मिलते ही फायर कर दिया। उसी समय झील के अंदर खेल रहा पानी का राक्षस उस धमाके की लहर से जोर से पलट गया। एंगस अपनी जान की परवाह किए बिना तोप की तरफ दौड़ पड़ा। ऑफिसर उसे देखकर गुस्से में चिल्लाने लगा। हालांकि उसने कुछ देर के लिए फायरिंग रुकवा दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी इस हरकत से बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसके बाद पूरे 1 महीने तक एंगस कई बार झील पर गया, लेकिन उसे राक्षस कहीं नहीं मिला। वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है और लोगों से बात करना भी छोड़ देता है। फिर एक रात ऑफिसर ने अखबार में बूढ़े द्वारा ली गई तस्वीर देखी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि झील में सच में राक्षस है, क्योंकि वो खुद भी उसे पहले देख चुका था। उसने ये बात अपने सीनियर को बताई और ये सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। अब वो सैनिकों के साथ जाकर उस राक्षस को जिंदा पकड़ना चाहता था। इसी समय लुइस और एंगस भी घबराए हुए झील की तरफ भाग रहे थे। उन्हें भी इस राक्षस की कहानी का पता चल चुका था, इसलिए वे उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाना चाहते थे। झील पर पहुंचकर एंगस ने राक्षस को आवाज लगानी शुरू की, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक पानी का राक्षस पागलों की तरह पानी से बाहर निकला और सीधे लड़के पर हमला करने के लिए अपना मुंह खोल दिया। लुइस ने उसे पकड़कर पीछे खींचा, लेकिन एंगस फिर भी जिद करके उसके पास चला गया ताकि उसे शांत कर सके। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सिर को सहलाने की कोशिश की। राक्षस भी धीरे धीरे उसके करीब आने लगा, लेकिन अचानक उसे याद आया कि कुछ समय पहले झील में गिरा गोला लगभग उसे मार ही देता और वो फिर से गुस्से में आ गया। अच्छी बात ये रही कि लुइस ने समय पर एंगस को खींचकर बचा लिया। इसके बाद राक्षस वहाँ से दूर चला गया। उधर ऑफिसर सैनिकों के साथ पनडुब्बी में बैठकर झील में उसकी तलाश कर रहा था। किनारे पर मौजूद शिकारी कुत्ते को शायद राक्षस की गंध आ गई। वो तेजी से किनारे की ओर दौड़ा और पानी की तरफ भौंकने लगा। घर लौट रहे एंगस ने अचानक कुत्ते की आवाज सुनी। उसे पता था कि कुत्ता राक्षस को सूंघ सकता है, इसलिए वो तुरंत उसकी तरफ भागा। इसी दौरान पनडुब्बी में मौजूद ऑफिसर ने भी कुत्ते की आवाज सुन ली और वो भी उसी दिशा में आने लगा। कुत्ता लगातार झील की तरफ भौंक रहा था और तभी पानी का राक्षस उसके सामने आ गया। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा।